मदुरई के बीचों बीच तमिलनाडु की पगडंडी पर एक ऐसा मंदिर खड़ा है जिसकी भव्यता और रहस्य आज भी लोगों को चौंका देता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता, वास्तुकला, पौराणिक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं का अनोखा संगम है। इसे देखकर हर आगंतुक हैरान रह जाता है और इसका हर कोना, हर मूर्ति, हर स्तंभ एक कहानी बयां करता है जो समय और युगों को पार कर हमारे सामने आती है। मंदिर की नींव और इतिहास भी रहस्यमयी है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण सदियों पहले किया गया और इस मंदिर की योजना इतनी जटिल थी कि आज भी विशेषज्ञ इसकी पूरी संरचना को समझने में असमर्थ हैं। इसे देखते हुए लगता है कि इस मंदिर के निर्माण में केवल मानव शक्ति ही नहीं, बल्कि दिव्य मार्गदर्शन की भी भूमिका रही। मंदिर का नक्शा, इसका डिजाइन, इसका प्रत्येक स्तंभ और उसके पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां, सब कुछ किसी दैवीय यंत्र की तरह व्यवस्थित है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर के रहस्य का पहला पहलू इसका स्तंभों वाला हॉल है। हॉल में हजारों स्तंभ हैं और इन स्तंभों पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि हर स्तंभ खुद में एक अद्भुत कला का नमूना लगता है। कहा जाता है कि हर स्तंभ से अलग अलग ध्वनि निकलती है। अगर आप किसी स्तंभ को छूकर हल्का हिलाते हैं तो एक स्वर निकलता है। ऐसा लगता है जैसे यह हॉल किसी संगीत यंत्र की तरह निर्मित हो। यह केवल वास्तुकला का चमत्कार नहीं, बल्कि प्राचीन विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर की मूर्तियां भी अपने आप में रहस्यमयी हैं। देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वरर की मूर्तियां यहीं पर हैं और माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां देवी और भगवान शिव का विवाह हुआ था। हर मूर्ति की आंखें, हर मुद्रा, हर भाव भक्तों को आकर्षित करती है। लेकिन यही नहीं, इन मूर्तियों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें देखकर आज भी विद्वान चौंक जाते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि मंदिर में कुछ मूर्तियों की आंखें कभी किसी आगंतुक की ओर स्वाभाविक रूप से घूम जाती हैं। चाहे आप जहां खड़े हों, उनकी दृष्टि हमेशा आपके साथ रहती है। मंदिर की वास्तुकला में एक और रहस्य है, इसका नक्शा। एरियल व्यू से देखने पर मंदिर का संपूर्ण नक्शा एक विशाल कमल के फूल जैसा प्रतीत होता है। यह केवल वास्तुकला की खूबसूरती नहीं, बल्कि गूढ़ ज्ञान और प्रतीकवाद का अद्भुत नमूना है। कमल के फूल का प्रतीक शुद्धता, आध्यात्म और दिव्यता से जुड़ा हुआ है और मंदिर के प्रत्येक भाग का स्थान उसी प्रतीक के अनुरूप निर्धारित किया गया है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर के पास कई छोटे मंदिर और गोपुरम भी हैं, जिनकी नक्काशी इतनी जटिल है कि प्रत्येक मूर्ति में एक पूरी कहानी बसी हुई प्रतीत होती है। देवी और देवताओं की कहानियों से लेकर पुरानी युगों की घटनाओं तक हर पत्थर एक कहानी कहता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आप इन मूर्तियों की पूरी जांच करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मंदिर केवल भव्यता के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत बनने के लिए बनाया गया था। मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धालु केवल पूजा करने नहीं आते, बल्कि मंदिर की ऊर्जा और रहस्य का अनुभव लेने भी आते हैं। मंदिर में एक विशेष स्थान ऐसा है जिसे लोग हॉल ऑफ 1000 पिलर्स कहते हैं। यहाँ प्रत्येक स्तंभ पर नक्काशी इतनी बारीक है कि इसे देखकर लगता है कि पत्थर बोल उठेगा। और सचमुच जब आप यहाँ खड़े होकर ध्यान लगाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मंदिर में एक अदृश्य शक्ति है जो आपके चारों ओर घूम रही है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर की रहस्यमयी घटनाओं में एक और उल्लेखनीय तथ्य है। मंदिर में रात के समय अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देती हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि रात को मंदिर के अंदर हल्की घंटियों जैसी ध्वनि आती है और पत्थर मानो जीवंत होकर अपनी कहानी बयां करने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटना की जांच की, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। मंदिर में कुछ विशेष स्थान ऐसे भी हैं जहां पर कभी भी धूप या बिजली के बिना प्रकाश दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह मंदिर की दिव्य ऊर्जा का संकेत है। भक्त मानते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होता है। मदुरई का यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और रहस्यमयी ज्ञान का केंद्र है। यहाँ की नक्काशी, स्तंभों की ध्वनि
मूर्तियों का जीवंत अनुभव और मंदिर का कमल जैसी संरचना, यह सब मिलकर एक ऐसा रहस्य उत्पन्न करते हैं जिसे समझना आज भी किसी चुनौती से कम नहीं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर केवल भव्य स्थापत्य और मूर्तियों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। इसका वास्तविक रहस्य इसके अनुष्ठानों, त्योहारों और भक्तों के साथ जुड़ी अद्भुत घटनाओं में छिपा है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दूर दूर से इस मंदिर की ओर आकर्षित होते हैं और उनमें से कई बताते हैं कि उन्होंने यहाँ रहस्यमयी अनुभव किए हैं जो विज्ञान और तर्क से परे हैं। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके त्योहार और अनुष्ठान है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार चितिरय महोत्सव है। यह महोत्सव पूरे अप्रैल और मई माह में मनाया जाता है। इस दौरान देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वरर की प्रतिमाओं को विशेष सजावट और अलंकरण के साथ मंदिर के मुख्य मार्गों पर निकाला जाता है। हजारों की संख्या में भक्त इन रथ यात्राओं में भाग लेते हैं। लेकिन यही नहीं, इस त्योहार में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें केवल अनुभवी पुजारी और गूढ़ ज्ञान रखने वाले ही जानते हैं। कहा जाता है कि महोत्सव के दौरान रथ जिस दिशा में जाता है वह पूर्वाभासित होती है। यदि किसी वर्ष रथ यात्रा में कोई अप्रत्याशित घटना होती है, जैसे मौसम की अचानक बदलाव या भीड़ में कोई हादसा, तो इसे मंदिर के रहस्यमयी संकेत के रूप में देखा जाता है। भक्त मानते हैं कि देवी स्वयं इस महोत्सव को नियंत्रित करती हैं और उनका मार्गदर्शन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। मंदिर में दिन प्रतिदिन होने वाले अनुष्ठान भी अद्भुत हैं। सुबह के समय कलश अभिषेक का अनुष्ठान होता है, जिसमें विशेष जल, फूल और सुगंधित सामग्री का उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि इस अभिषेक के दौरान पानी की हर बूंद देवी के जीवन और शक्ति का प्रतीक है। कई भक्त बताते हैं कि इस दौरान उनका हृदय और मस्तिष्क किसी अज्ञात शक्ति से जुड़ जाता है। मंदिर की सबसे रहस्यमयी घटना तब होती है जब भक्तों को अलौकिक अनुभव होता है। कई बार श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर में बैठे समय अचानक मूर्तियों का दृष्टिकोण बदल जाता है। देवी मीनाक्षी की आंखें जैसे जीवित हो उठती हैं और भक्त की ओर दृष्टि स्थिर करती हैं। यह अनुभव इतना वास्तविक और चौंकाने वाला होता है कि अधिकांश लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी अन्य मंदिर में ऐसा अनुभव नहीं किया। मीनाक्षी अम्मन मंदिर के अन्य रहस्यों में शामिल हैं अद्भुत संगीत और ध्वनि का रहस्य। हॉल ऑफ 1000 पिलर्स में जैसे ही कोई हल्का स्पर्श करता है, स्तंभों से निकलने वाली ध्वनियां पूरी तरह से स्वर और ताल में होती हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह केवल वास्तुकला नहीं, बल्कि एक प्रकार की प्राचीन संगीत मशीन है जिसे हजारों साल पहले बनाया गया था। यह ध्वनि केवल कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि सीधे हृदय और मस्तिष्क में प्रवेश करती है। भक्त कहते हैं कि इस ध्वनि से उनके मन में शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। मंदिर की दीवारों और छत पर बनी चित्रकला और